जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वही चीज़ हुई है। ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि आज शाम तक आरआरआर मूवी को भी पोस्टपोन किया जा सकता है और वही चीज़ हुई भी है। डीवीवी एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, कीपिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इन्वॉल्व पार्टीज इन माइंड, वी आर फोर्स टू पोस्टपोन आर फिल्म। आर सिंसियर थैंक्स टू ऑल द फैंस एंड ऑडियंस फॉर देयर अनकंडीशनल लव। जिन्होंने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर साझा करी जिसमें कि वो लिखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ आर रिलेंटलेस एफर्ट्स सम सिचुएशंस आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। एज मैनी इंडियन स्टेट्स आर क्लोजिंग थिएटर्स, वी आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू आस्क यू टू होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट। वी प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिनेमा एंड एट द राइट टाइम एंड वी विल। इसी के साथ उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि आरआरआर जो है वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। ये बॉलीवुड के लिए और साथ ही साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बुरी शुरुआत है, क्योंकि 2022 माना जा रहा था कि जिस तरह के पिछले 2 साल गए हैं उन 2 सालों के मुकाबले ये साल काफ़ी बेहतर जाएगा और बॉलीवुड को जो है, साथ ही साथ साउथ इंडियन सिनेमा को जो है, जो कि बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे रहा है, उनको इस साल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा टाइम मिल पाएगा। पुष्पा रिलीज हुई, 2021 की पुष्पा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। सूर्यवंशी को उसने पीछे छोड़ दिया। ये साउथ इंडिया की अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया मूवी थी जो कि रिलीज़ की गई थी हिंदी में और साथ ही साथ दूसरी लैंग्वेजेस में। उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। ऐसे बॉलीवुड के लिए इस साल की शुरुआत बुरी साबित हुई। एस राजमौली की आरआरआर की रिलीज डेट का टलना तय दिख रहा है। आरआरआर की रिलीज डेट अभी 7 जनवरी है, वहीं प्रभास स्टारर राधेश्याम 14 जनवरी को ही रिलीज होगी। मेकर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी। आज सुबह से ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट का टलना तय माना जा रहा था। आरआरआर के मेकर्स रिलीज डेट आगे बढ़ाए जाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट शाम तक कर सकते हैं। मेकर्स कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते ये फैसला ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र समेत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर ऑपरेट हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में सिनेमाघर पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। फिल्म आरआरआर का बजट 400 करोड़ रुपए है। वहीं राधाकृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनी राधेश्याम का बजट 350 करोड़ रुपए है। राधेश्याम की पहली रिलीज डेट 30 जुलाई 2021 थी, लेकिन कोविड को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। 23 दिसंबर को करीब 40,000 फैंस की मौजूदगी में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। साउथ के फिल्म क्रिटिक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि आरआरआर जो है वो पोस्टपोन होने वाली। इसमें मनोबला और सतीश कुमार एम दोनों प्रमुख क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में थिएटर्स को प्रशासन ने 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी है। वहीं दिल्ली सरकार ने थिएटर्स पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने थिएटर मालिकों को रात 8 बजे तक शो ना चलाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मेकर्स को यह डर है कि फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी। फिल्म के मेकर्स को कमाई की उम्मीद सबसे ज़्यादा इसी टेरिटरी से है। महाराष्ट्र में 100 करोड़, तमिलनाडु में 50 करोड़ और दिल्ली से 60 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है, जो कि अब नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मेकर्स ने यह बड़ा फैसला लिया है। साउथ के एक्टर अजीत की फिल्म वलीमाई की रिलीज डेट 13 जनवरी 2022 है। तमिलनाडु समेत पूरा साउथ में अजीत की लोकप्रियता बहुत है, जिससे मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म 15 दिन तक अच्छा बिजनेस करेगी। आरआरआर और राधेश्याम के मेकर्स इसके चलते अपनी रिलीज आगे बढ़ा रहे हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट करण तौरानी का कहना है कि भारतीय फिल्म एग्जीबिटर्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बीते 3-4 महीनों में देखा गया है कि सिर्फ बड़ी फिल्में ही अच्छा फुटफॉल ला सकी हैं। इसलिए देश में जहां पर भी थिएटर्स चालू हैं वहां पर एग्जीबिटर्स के लिए छोटी मोटी फिल्मों के साथ बिजनेस करना घाटे का ही सौदा है, क्योंकि एक थिएटर चलाने में रोजाना बहुत बड़ा खर्चा आता है। तौरानी ने कहा कि अब अगले मार्च या फिर अप्रैल तक किसी बड़ी फिल्म रिलीज होने की उम्मीद कम है। हम उस कंडीशन में वापस जा रहे हैं जब सिनेमा या तो बंद कर दिए गए थे या फिर उनकी ऑक्यूपेंसी कम कर दी गई थी। गाड़ी पटरी पर लौटते लौटते फिर से उतरती हुई दिखाई दे रही है। वैसे पहले और दूसरे वेव के मुकाबले कम समय में थिएटर्स बिजनेस ओपन हो सकते हैं, लेकिन ये सब इफ एंड बट वाली बातें हैं जिनको लेकर स्पेकुलेशंस ही हो पाएंगी और ठोस वजह कुछ भी सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन ये जो इस समय हालात क्रिएट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं ओटीटी के लिए वरदान साबित होते जा रहे हैं। नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर तक दर्जनों बड़ी फिल्में रिलीज हुई। करीब करीब 1 या 2 हफ्ते के अंतराल में ही कई बड़ी बड़ी फिल्में आई। बीच में तड़प भी आई, अंतिम आई, चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी छोटी स्केल की फिल्में भी शेड्यूल्ड थी। सिनेमाघरों में फिल्मों के रिलीज करने का दबाव कुछ इस तरह का था कि बहुत सारे बड़े क्लैशेज भी साल भर में बन चुके थे। साल 2020 में दशहरा से क्रिसमस तक सिनेमाघरों के सबके सामने है, मतलब जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, सबके सामने चीज़ आ गई। ठीक ठाक गैप नहीं होने की वजह से अच्छा कंटेंट के बावजूद कई सारी फिल्में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती रहीं। ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती में मूवीज़ रिलीज़ की जा रही हैं। पहले हफ्ता अच्छा करने वाली कई फिल्मों को दूसरे हफ्ते का समय ही नहीं दिया गया। सबसे तगड़ा नुकसान रणवीर सिंह की 83 को पहुंचा, जो कि क्रिसमस जैसे पूरे हफ्ते में मात्र 70 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। अब इस साल जनवरी फरवरी की फिल्मों के टलने का मतलब साफ है कि अगर फिल्में सिनेमाघरों में नहीं आती हैं तो सबसे पहले छोटी फिल्मों पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, क्लैश और भी ज़्यादा होगा। छोटी फिल्में तो नुकसान उठाएंगी ही, बड़ी फिल्मों का कारोबार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बड़ी बात यह भी है कि कई प्रोजेक्ट में निर्माताओं के पैसे पिछले 2-3 साल से फंसे हुए हैं।
निर्माता लागत निकालने की कोशिश में है। सिनेमाघरों की बंदी के बाद गुंजाइश ज़्यादा है कि तमाम फिल्में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म मतलब कि OTT पर रिलीज कर दी जाए। जर्सी टली तो तय तारीख पर उसके नेटफ्लिक्स पर आने की चर्चाएं सामने आई। बातचीत भी चल रही है मगर चीज़ें तय नहीं हो पाई। ये एक संकेत है कि OTT प्लेटफॉर्म फिल्मों की एक्सक्लूसिव रिलीज के लिए निर्माताओं को बढ़िया ऑफर दें। कई निर्माता जो कि अब तक OTT रिलीज से बच रहे हैं, मजबूरी में उन्हें OTT की राह पकड़नी ही पड़ेगी, ये एक बात तय है। तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ इस बात का साफ इशारा करती है कि दुनिया के अन्य देश भी किस तरह से भारत में भी OTT प्लेटफॉर्म को महामारी ने ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अगर तीसरी लहर में भी थिएटरों के हालात पहले जैसे नजर आते हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स को ही मिलेगा। सिनेमाघरों में रिलीज का इंतजार कर रहे निर्माताओं के पास तीसरी लहर में OTT के अलावा कोई चारा भी नहीं है। या तो बेहतर रिलीज के लिए लंबा इंतजार करें, जो फिल्में भीड़ में देखते हुए 2023 तक भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं या क्लैश में नुकसान उठाएं, तो वो OTT को चुन सकती हैं। अक्षय की लक्ष्मी, सलमान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई से लेकर कार्तिक आर्यन की धमाका तक ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्हें बनाया तो गया था थिएटर के लिए, लेकिन बदलते हालात के बीच में उनको OTT पर रिलीज किया गया। मिमी, बिग बुल, हसीन दिलरुबा, शहीद उधम सिंह, जय भीम और धमाका जैसी फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। OTT पर महामारी की वजह से कंटेंट की वैरायटी दिखी और इसने प्लेटफॉर्म के साथ बड़ी तादाद में दर्शकों को भी जोड़ा। OTT की सुलभता का असर भी दिख रहा है। जब दूसरी लहर के बाद सिनेमाघर खुले तब कुछ फिल्मों ने तो सीधे सीधे थिएटर में आई, तो फिल्मों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ गया। जैसे नेटफ्लिक्स की धमाका के साथ ही आई सैफ अली खान की रानी मुखर्जी स्टारर बंटी बबली 2 को दर्शकों का टोटा पड़ गया। मतलब ऐसा लग रहा था लोगों को पता ही नहीं चला कि ये मूवी रिलीज हुई। महामारी सिनेमा के माध्यम और दर्शकों को देखने के व्यवहार को सीधे तौर पर अब बदल चुकी है। ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। अब ये सभी बातें जो हैं, इनको लेकर जो स्पेकुलेशंस चल रही थी अभी तक, वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। RRR एक बहुत बड़े बजट की मूवी थी जिसका कि कैंसिल होना, जिसका कि पोस्टपोन होना, ये अपने आप में बॉक्स ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जो छोटी मछलियाँ या यूँ कह लें जो छोटी मूवीज़ इसके आसपास रिलीज़ होने वाली थी, उन सभी मूवीज़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि RRR का जो बजट है, जो करीब 400 करोड़ का बजट है, वो बगैर थिएट्रिकल रिलीज़ के निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। OTT प्लेटफॉर्म से उसको इतना बड़ा ऑफर मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। तो ऐसे में अब एक बार फिर से इंतज़ार की घड़ियां जो हैं बढ़ती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी, और अब ये फिर से एक बार देखने वाली बात होगी कि अब ये मूवीज़ कब रिलीज़ होंगी। अब सारी नज़रें एक बार फिर से राधे श्याम के ऊपर टिकी हैं कि क्या राधे श्याम के जो मेकर्स हैं वो अपनी बात के ऊपर लगे रहते हैं, 14 जनवरी की जो उन्होंने डेट दी है उसके ऊपर स्टिक रहते हैं, या वो भी अपनी बातों में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। क्योंकि RRR का पोस्टपोन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।